आज हम फिर से कोशिका का पार्ट दूसरा देखेंगे। पहले पार्ट में हमने कोशिकाओं के मेन पार्ट के बारे में समझाया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले वीडियो को देखिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है। आइए सबसे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब ये कोशिका, कोशिका के अंदर क्या क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा ग्रह, यानी ऊर्जा का निर्माण बनाती है। कैसे? क्रब्स साइकिल चलता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है राइबोसोम, जो प्रोटीन फैक्ट्री है। इसमें 70s 80s राइबोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वेकोल्स, इसमें राजधानी, इसे राजधानी बोलते हैं। ये काम का है, ये जल को संग्रह करता है, ठीक है। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि कोशिका को मजबूताई देना, यानी कि उसका कंकाल प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? जो यहाँ मरी हुई कोशिकाएं हैं तो उनको खत्म कर देता है, या फिर इनको पाचक, पाचक भी बोलते हैं। लाइसोसोम को पाचक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सेंड्रोसोम। सेंड्रोसोम का काम है कि जो कोशिकाएं इनकी हैं तो उनकी मरम्मत, यानी टूट फूट या विनिर्माण का काम करना, ठीक है। इसके बाद आता है गाल्जी बॉडी। जो गाल्जी बॉडी होती है तो ये जब एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी का निर्माण किया, तो जो गाल्जी बॉडी है तो ये पूरे शरीर में परिवहन का काम करती है, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम है कि जो पूरी ये अंदर है कोशिकाओं के, तो इनका नियंत्रण करना, यानी कि इनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, इसको कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य भरा होता है उसको केंद्रीय द्रव्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय द्रव्य। और जो इसमें होता है तो इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। जो कोशिका के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको केंद्रीय द्रव्य बोलते हैं। जो इन दोनों द्रव को मिला दिया जाता है तो इनको जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। अब बात आती है कि इधर आता है सीलिया और फ्लेजिला। सीलिया फ्लेजिला क्या होता है? इसमें जो हेयर जैसे संरचना होती है इस तरीके का, ठीक है। जो हेयर जैसे संरचना होती है, तो आप लोग जानिएगा कि हम लोगों को मूवमेंट, चलने के लिए क्या चाहिए? पैर है, पैर है तो हम लोग पैरों से इधर उधर घूम लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि जब कोशिका है ना तो इसमें भाई मूवमेंट तो चाहिए। अब मूवमेंट क्यों, कैसे? आप लोगों ने देखा है कि यदि जब कभी कोई लाठी, मान लीजिए कि आप किसी अनशन में बैठे हैं, ठीक है, या फिर किसी आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस आई, पुलिस ने आपको एक लाठी मारा, या फिर कोई मार देता है, तो मान लीजिए इधर लाठी आके पड़ गई, तो इधर क्या हुआ? कोशिकाएं मर जाती हैं। जब मर जाती है तो आपके यहाँ काला या नीला पड़ जाता है। जब काला या नीला पड़ जाएगा तो क्या होता है कि इधर दर्द होने लगता है। तो जो अगल बगल की कोशिकाएं होती है ना, तो जब क्या होता है, गर्म पानी से आप सेकिएगा तो जो आसपास की कोशिकाएं होती है तो ये बोलती है कि देखिए बगल में क्या हो गया भाई। आप कभी देखते होंगे कि पड़ोस में झगड़ा हो जाता है तो आप देखते हो अरे ये क्या हो गया। तो इसी तरह जो आसपास की कोशिकाएं होती है तो ये पास वाली कोशिकाओं में जाकर इनमें लाइसोसोम क्या करता है कि इनको खत्म करने लगता है, यानी कि इनको पचाने लगता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे काला, आज इतना भाग में काला था तो धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि जो मरी हुई कोशिका है उसको खत्म कर दिया जाता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या है? तो अब बताइए जो इधर की है तो इधर से आने के लिए इसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें सीलिया और फ्लेजिला है। इसमें बालों जैसी संरचना पाई जाती है। जो बाल होते हैं तो वो इधर उधर आने जाने में सहायता करता है, यानी मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक है, यानी मूवमेंट और फीडिंग। अब फीडिंग की बात आती है तो ये जो हेयर रूट जैसी संरचना दिख रही है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें क्या होता है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं तो इनसे चूस लेते हैं, यानी कि अपना भोजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हेयर जैसी संरचना होती है, इसमें मूवमेंट यानी गति होती है, फीडिंग यानी कि चूसक का वर्क करते हैं। अब जो फ्लेजिला होता है तो वो सीलिया के अपेक्षा बड़ा होता है, ठीक है, सीलिया के अपेक्षा बड़ा होता है। अब बात आती है कि प्लास्टिड यानी लवक। लवक क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। अब जब भोजन बनाते हैं तो इनको, अब देखिए जो प्लास्टिक है तो इसमें प्लांट में पाया जाता है, तो ये बात स्वाभाविक है कि भाई प्लांट में पाया जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। आता है क्लोरोप्लास्ट। अब आप लोगों ने देखा है जो क्लोरोप्लास्ट होता है
तो वो क्या करता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ से पेड़ अपना क्या करता है, भोजन को प्रदान करता है या बनाता है। जब भोजन बनाता है तो भोजन को एकत्रित करता है, फिर एकत्रित करता है तो आता है क्या, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, अवर्णित लवक। अब भोजन एकत्रित होगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, जो जड़ें होती है ना, तो भोजन वहां भी एकत्रित करेगा, है ना। और इसके बाद क्या होता है, जो जड़ें होती है तो वहां भोजन संग्रह किया, तो इधर भोजन को संग्रह करता है, यानी कि जहां पर प्रकाश ना पहुंचता हो उस पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब बात आती है क्या क्या, वर्णित लवक। अब वर्णित लवक में क्या होता है कि जैसे क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं वर्णित लवक को, ठीक है। इसमें रंग प्रदान करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो यानी कि ऊपर होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी फल होते हैं या फिर कोई तना ना होता है कि उसमें रंग प्रदान होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो इसमें पत्तियां हैं तो वो कैरोटीन की वजह से, यानी कि जो इसमें कैरोटीन होता है तो उनकी वजह से हरी होती है, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये रंग प्रदान का काम करता है, कौन, क्रोमोप्लास्ट। नंबर एक प्लास्टिक, प्लास्टिक कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। नंबर एक क्रोमोप्लास्ट, ये काम क्या करता है, तना पत्ती भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। फिर ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है। फिर जो क्रोमोप्लास्ट है जो भोजन संग्रह है, तो उसको देखिए, जो भोजन संग्रह किया तो वो कभी फल कभी तना, जैसे तना में आपकी आलू आ गई, फल में जैसे बहुत सारे फल है, तो फल क्या होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, यानी कोई जैसे सेब हो गया आपका, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, मतलब हर टाइप का होता है, ठीक है। तो ये रंग प्रदान का काम करता है, कौन, क्रोमोप्लास्ट। आइए अब इसको स्क्रीन शॉट लीजिए। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे कि रंग प्रदान करने का, तो आप लोगों ने देखा जो कैरोटीन है, जो कैरोटीन होता है, तो गाजर में आप लोगों ने रंग देखा होगा, तो गाजर को रंग कौन देता है, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। फिर एक बाद आता है विटामिन। जो विटामिन होता है तो वो चुकंदर में आता है, ठीक है। जो चुकंदर का रंग होता है तो कौन देता है, विटामिन देता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर का रंग, तो टमाटर का रंग कौन प्रदान करता है, लाइकोपेन करता है। क्या करता है, लाइकोपेन करता है टमाटर का रंग। अब बात आती है कि जो फलों में पीला रंग होता है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, तो इनमें पीला रंग है ना, तो किन की वजह से, जेंथोफिल की वजह से होता है, ठीक है, जेंथोफिल की वजह से। अब बात आती है कि सबसे बड़ी बात क्या, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की बात आती है, तो ये क्रोमोसोम होता क्या है, जो आपको इधर कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस मिले थे ना, तो न्यूक्लियस को जब कभी क्या हुआ कि इनको फाड़ा गया, यानी कि इनको तोड़ा गया। अब क्या है, इसको न्यूक्लियस को निकाला गया, ये इतना छोटा होता है, यानी कोशिका इतनी छोटी है कि एक छोटी से पिन से निकाला गया तो 8-10 ठो आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक को निकाला गया, जब एक को निकाला गया तो इसमें जब केंद्रक को निकाल के इसको देखा गया खोल के, तो इसमें इस तरह की एक संरचना आई, क्या, इस तरह की, तो इसको गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कहां होता है, तो आपको पता है कि यानी कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होता है, ठीक है। अब केंद्रक पे होता है, तो अब ये बताइए कि कोशिकाओं में क्या क्या पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया, राइबोसोम पाया गया, वेकोल्स पाया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया, सेंट्रोसोम पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया। बताइए कोशिका के सारे इतने अंदर है ना, तो बताइए कोशिका छोटी है क्या, नहीं है। यानी कि जो इसमें पाए गए न्यूक्लियस पाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है, तो कोशिका से ये छोटे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, तो इसको सबसे छोटा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ऐसा कौन सा है कि जिसके पास सब कुछ है, देखिए इसके पास क्या है, इसके पास एनर्जी बनाने का माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी परिवहन के लिए गोल्गी है, अब इसके बाद परिवहन के लिए गाल्जी बॉडी है, नंबर दूसरी। फिर इसके बाद क्या है कि इसको क्या करते हैं कि इसका आकार देने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि हर एक चीज इसके पास है, ठीक है। तो ये अब बात आती है कि फिर कहां पे, न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस में देखा गया तो इसमें क्या पाया गया है कि इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए गए। अब आप लोग देखिए, जब क्रोमोसोम होता है तो इसको जब और काटा गया, तो इसको जब काटा गया तो ये इस तरह की संरचना मिली है, ठीक है। और देखिए कि इस तरह की संरचना मिली है। जब इनको फाड़ के देखा गया तो इसमें और सारे निकले, तो इसमें क्या, इसी को कहते हैं आरएनए और डीएनए, ठीक है, आरएनए डीएनए जीन, ठीक है।
अब बात आती है कि आरएनए और डीएनए और जीन, तो इसको हम एक अलग पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब आती है कि जो मेल होते हैं, कौन मेल, जो मेल होते हैं यानी कि आप लोगों ने देखा होगा मेल में स्पर्म होता है, ठीक है। जो स्पर्म होता है यानी गुणसूत्र होते हैं, इसमें मानव में गुणसूत्र होते हैं 46, कितने 46, लेकिन इसको जोड़े की बात की जाती है तो इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसको जोड़े में क्यों कहा गया है, आप लोग देखिएगा कि अधिकतर मानव शरीर का अंग जितने हैं तो वो जोड़े में, जैसे हाथ एक जोड़ी यानी 2 है, अब कान एक जोड़ी यानी 2 है, नाक एक जोड़ी 2 है। अब इसी तरह जैसे लंग्स हो गया या फिर ब्रेक की किडनी हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट हैं जो अधिकतर जोड़े में मिलेंगे, ठीक है, इसलिए इसको जोड़े पर ही बात की जाती है। जैसे अब आए क्या, जो गुणसूत्र 46 होते हैं, लेकिन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसमें 44 गुणसूत्र सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप देखिए कि मेल का हो या फीमेल का हो, शरीर पूरा सेम होता है, उसमें भी किडनी, मेल में किडनी पाया जाएगा, फीमेल में भी किडनी पाया जाएगा, लीवर मेल में पाया जाएगा, लीवर फीमेल में पाया जाएगा, ब्रेस्ट किडनी, हर एक चीज जो मेल में पाया जाएगा वो फीमेल में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसे अंग हैं जो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि जनन अंग, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जनन अंग आप लोगों ने देखा होगा, जो लास्ट की ये 2 होते हैं, 44 2 46, जो लास्ट के 2 होते हैं यानी एक्स और वाई, तो इसमें क्या होता है, ये लिंग निर्धारण करते हैं, क्या करते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं कि लड़का है कि लड़की, ठीक है। अब जो फीमेल में होते हैं तो उसमें यक्स यक्स ही पाए जाते हैं, लेकिन मानव यानी कि जो मेल होता है उसमें यक्स और वाई होता है। इसमें देखिए एक कुछ अलग आपको नजारा आ रहा होगा, ठीक है, वाई, तो वाई होता है, तो इसमें यही लिंग निर्धारण करता है वाई वाला, ठीक है। तो इसको हम लिंग निर्धारण भी जब आरएनए डीएनए देखेंगे तो फिर देख लेंगे, ठीक है। तो जो आपको दिख रहे हैं तो इनसे लिंग निर्धारण होता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं, तो ये केंद्रक में उपस्थित होते हैं और डीएनए आरएनए जीन भी पाए जाते हैं। मेल में 46 होते हैं, फीमेल में 46 होते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 होते हैं तो ये अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है, जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसमें देखते हैं सेल। अब सेल आती है तो सेल की बात आती है, कोशिका। सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आता है प्रोकैरियोटिक, नंबर दूसरा आता है यूकैरियोटिक। अब बात आती है कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है और यूकैरियोटिक में कौन कौन आता है। आप लोग देखिए कि जो प्रो माने पहले, ठीक है, कैरियोटिक में आता है कि जैसे जो पहले के होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है कि प्रोकैरियोटिक, इसमें बहुत छोटे छोटे वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, हरे हरे और नीले शैवाल, ये सारे आते हैं, ठीक है, यानी जिन्हें आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, किसको, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे ये प्रोकैरियोटिक, ये आरंभिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये अविकसित भी होती है, लेकिन अविकसित होंगी तो इसमें बहुत ज्यादा यानी कि बहुत सारे मुख्य अंग नहीं पाए, मतलब कि सारे अंग नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि बहुत सारे, ठीक है। तो इसमें केवल मुख्य अंग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे नील हरी शैवाल इसके एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि जो यूकैरियोटिक होता है, अब यूकैरियोटिक में बात आती है कि यूकैरियोटिक में आता कौन है, जैसे मानव आ गए, एनिमल पशु पक्षी आ गए। अब देखिए जो ये जो यूकैरियोटिक होता है तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जो एनिमल यानी जंतुओं में आते हैं, जंतु में हम लोग भी आते हैं, यानी कि पशु भी है, ठीक है, एनिमल। अब बात आती है कि जो प्लांट होता है, प्लांट सेल, यानी कि जो पेड़ पौधे की बात आती है, ये 2 भागों में बांटा गया है, कौन, यूकैरियोटिक, जंतु और पादप में, ठीक है। तो अब हम जंतु और पादप में देखते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है, फिर इसके बाद एनिमल, और इसमें एक बना के बाकायदे लिख रहे हैं, बिल्कुल डिटेल से आप लोग समझिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अब चलते हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या अंतर है और कैसे कैसे इनमें वर्क होता है, ठीक है।
अब ये देखिए कि जो आपको इधर ये वाला गोला दिख रहा है, इसमें हम पूरी बात प्रोकैरियोटिक के रखे हुए हैं, ठीक है। जो आपको इधर गोला दिख रहा है, इसमें यूकैरियोटिक यानी यू में जंतु यानी आता है, ठीक है, और पादप भी आते हैं। तो अब बात आती है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है वो छोटी है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये बड़ी है, ठीक है, ये छोटी है और ये यूकैरियोटिक बड़ी है, ठीक है। अब इसमें नो यानी कि इसमें न्यूक्लियस अनुपस्थिति रहती है, ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियस है। अब लोग बताएं कि जो ह्यूमन सेल है, तो इसमें जो कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल ब्रेन कहा गया है, ब्रेन ऑफ सेल कहा गया है, ठीक है, न्यूक्लियस को। अब बात आती है कि ये जो शोषण है ना, ये जीव द्रव्य से होता है, किससे होता है, जीव द्रव्य से होता है। लेकिन यहां शोषण कैसे हो रहा है, माइटोकांड्रिया से हो रहा है। आपको पढ़ाया भी है और इसमें पिछली वीडियो में बताया, जो माइटोकांड्रिया होता है तो वो कोशिका में क्रप्स साइकिल चलता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये देखो छोटी सी बात है, इसमें छोटा है, इसमें बड़ी है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें है, इसमें श्वसन है जीव द्रव्य से, इसमें माइटोकांड्रिया से, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। अब बात आती है कि जो इधर जो बीच में आपको ये दोनों गोलों के बीच में दिख रहा है ये वाला, तो इसमें इसका मतलब है कि दोनों में है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। अब बात आती है कि जो इसमें होता है सिलिया फ्लैजिला, इसमें भी होता है। अब क्या है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है, इसमें भी जीव द्रव्य भी पाया जाता है। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इसमें पादपों में होता है। अब आपको पता है कि यूकैरियोटिक दो भागों में होता है, एक एनिमल और एक प्लांट। तो भाई इसमें बताइए यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होगा। अब इसमें भी होता है, हरे सवाल हो गए जैसे, ठीक है। अब आती है झिल्ली, तो ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल भी होता है, ठीक है। अब बात किसमें सेल वॉल होता है, वो पादपों में होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। अब बात आती है कि जो भित्ति होती है सेल, तो इसमें जो होता है तो इसको पेप्टाइड ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टाइड ग्लाइकन की बनी होती है प्रोकैरियोटिक में। जो यूकैरियोटिक होता है तो उसमें सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें अभी बताएंगे यूकैरियोटिक में जो क्या है कि जो जंतु है एनिमल और जो है पादप, तो उसकी बात बताएंगे तब ये बताएंगे, ठीक है। तो बताइए कि इसमें यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज का होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आता है राइबोसोम, भाई इसको भी ऊर्जा के लिए प्रोटीन चाहिए, इसको भी निर्माण चाहिए ऊर्जा की। तो इसमें ये बड़ा है तो इसमें 80s होगा और इसमें 70s होगा। अब इसको समझ चुके होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।